हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 24 जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चैलेंज किया था, पिटिशन में आया था कि जो एनजीटी ने बैन लगाया था सेल एंड यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स पे, कि जहाँ पे भी एयर क्वालिटी पुअर है या अबव कैटेगरीज है, पुअर से ज़्यादा खराब है, तो वहाँ पे बैन कर दिया था सेल एंड यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है, ये फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे था। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं कि फायर क्रैकर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कहा था कि सर अगर आप बैन लगा देंगे तो हमारी लाइवलीहुड कैसे चलेगी, उसके लिए रुकावट पड़ जाएगी, क्योंकि हमारा काम धंधा ही बेसिकली ये है। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल ने रीजन जो दिया था वो ये कहा था कि राइट टू बिजनेस जो है आपका एब्सोल्यूट नहीं है, अधिकार पूरा का पूरा अधिकार नहीं है, इट इज़ क्वालिफाइड। तो आप अपने राइट टू बिजनेस के उसमें आप वायलेट नहीं कर सकते एयर क्वालिटी एंड नॉइस लेवल नॉर्म्स। तो कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया है। कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ, वी अग्री विद द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। उसके बाद दूसरा एक ये था कि जो बर्स्टिंग क्रैकर्स है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, मतलब जो हमारे आर्टिकल 25 में आता है। बेसिकली इन्होंने जो पहले वाला हमने जो बात करी है बिजनेस वाली, वो आर्टिकल 19 में आ गया। ये अब इन्होंने आर्टिकल 25 को लेके आए। तो कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 25 जो है इट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 21। मतलब हमने पहले भी देखा था राइट टू लाइफ इज मोस्ट पैरामाउंट, तो राइट टू रिलीजन हमेशा उसके नीचे रहेगा। अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस वो थ्रेटन करती है हमारा आर्टिकल 21, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। हम नहीं कह सकते कि हमें ये अधिकार है क्योंकि वो आर्टिकल 25 में आता है, क्योंकि अगर वो थ्रेटन कर रहा है आर्टिकल 21 को, तो वो आप उसमें अपनी फ्रीडम इंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था। एक तो एडिटोरियल पे जो हमने कल डिस्कस किया था उसी के बारे में था, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा एडिटोरियल था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये देखिए केस जो खुला था वो 15 मार्च को था, 16 मार्च को ही हमने डिस्कस कर लिया था। तो थोड़ा सा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टार्टिंग का सुनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एंड में हमने उस लेक्चर का अगर आप सुनेंगे 16 मार्च का, तो बिल्कुल एंड में है, जिसमें हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इम्पोर्टेंट जो आ सकता है फॉर प्रीलिम्स। इसमें बेसिकली क्या है कि इसको ये लैक करता है फ्रंटल विजन। तो जब ये ऊपर उड़ रहे होते हैं तो वो पावर लाइन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जब तक वो पहुंचते हैं उसके बाद जब वो देखते हैं कि आगे पावर लाइन है, बट वो हैवी इतने होते हैं कि वो एकदम से टर्न नहीं कर पाते और वो उसमें उलझ जाते हैं और वो उनकी मर जाते हैं वो उसमें कॉलिजन से। तो ये ही सही वजह है। बेसिकली हमें इसमें देखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। तो ये प्रीलिम्स में आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, किस लिस्ट में आता है वो पूछ सकते हैं। तो 16 मार्च का आप एंड वाला पार्ट सुन लीजिएगा, उसमें हमने ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात की है। उसमें सारी दो टर्म्स आ जाते हैं। ये दो टर्म्स क्या है कि पूछ लिया जाता है कई बार आपसे ना, कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं आजकल, हमने देखा होगा कि ये क्या है क्या नहीं। तो एक तो बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म क्या है? बेसिकली वो प्रकृति को, नेचुरल इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है कि ह्यूमंस जो हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, कर सकते हैं, और एनवायरमेंट का अपने सेट ऑफ राइट्स हैं, इंडिपेंडेंट वो भी। और उसके जो ऑपोजिट है, जो उसका कॉन्ट्ररी अगर फिलोसफी देखी जाए, वो है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है अर्थ में वो है ह्यूमंस, और वो अपने अपने सुख के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए वो किसी भी चीज़ को कितना भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स याद रखिएगा। एक पेज लाइन पे था, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमें थोड़ी सी नोट कर लेनी चाहिए। फॉर्डर में कर सकते हैं आप इसको नोट। और कई बार ना ये चीज़ें प्रीलिम्स में ही पूछ लेते हैं कि देखिए जैसे ये था कि इन एनी इलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है वो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग होती है। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले जो ये सीक्रेसी ऑफ वोटिंग है, ये किस फंडामेंटल राइट में आता है। तो उस टाइम अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है किस राइट में आएगा ये। तो याद रखिएगा सीक्रेसी जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको पता ही है किस राइट में आता है। आर्टिकल भी आपको पता है, तो अगर इन केस आर्टिकल पूछेंगे देन यू मस्ट बी नोइंग। और अगर वैसे पूछ लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया, फ्रीडम ऑफ लाइफ दे दिया, कुछ भी राइट टू लाइफ दे दिया, कुछ भी देंगे, तो आपको याद रखना सीक्रेसी जो आएगा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आएगा। उसका एक पेज 16 पे स्पोर्ट्स पेज पे था। हाइड्रोजन जो है, जो वो फायर जलती रहती है ओलंपिक्स के टाइम पे, तो इस बार उसको जो पावर कर रहा है वो हाइड्रोजन कर रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। आज तक जो भी यूज़ होता था वो प्रोपेन होता था, या प्रोपेन होता था, या मैग्नीशियम, गन पाउडर, रेजिन, ऑलिव ऑयल, कुछ भी यूज़ हो रहा था। हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट चल रहे थे वो ज़्यादातर प्रोपेन चल रहा था। और दिक्कत क्या है कि प्रोपेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है व्हेन कंबस्टेड, बट हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता, क्लीन फ्यूल है थोड़ा सा। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा इस आज कुछ नहीं था। किसी ने पूछा है कि कल सर जो हमने डिस्कस किया था डिजिटल करेंसी, वो प्री के लिए करें मेंस के लिए करें? ये देखिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे देखिए अभी कुछ ना, ये इट्सल्फ इट्स नॉट कंप्लीट। ये जो हमने पढ़ा है डिजिटल करेंसी का, अभी ये आने वाला है। अभी आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जब ये पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, उसकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं, वो सब कुछ आएगा। तो आई डोंट थिंक कि मेंस में एकदम से आपके लिए आपसे पूछ लेंगे। अभी तो ये लाइकली टू हैपन है।
तो एकदम से भी आपको कुछ ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बट ये नोट्स बने हैं, हमने बनाए हैं क्योंकि डिप्टी गवर्नर ने कहा है। तो उस वजह से ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि मतलब हो सकता है कि ये पूछ लें कि ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन करेगा या नहीं करेगा, इंटर बैंक सेटलमेंट्स होगी नहीं होगी, तो उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और एक ने कहा है कि सर मैंने आपने जो तालिबान के ऊपर बताए थे 2 लेक्चर्स, उसमें मैंने अपना एक नोट बनाया, अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से चेक कराया एंड ही गिव हिम वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच, इसमें हमारी तारीफ़ करो, क्या करना है। आपने अच्छा लिखा होगा, आपने समझा उस चीज़ को जो हमने समझाया और अच्छी तरह उसको प्रेज़ेंट किया, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट। और अब आपसे वही है कि अगर कुछ अपडेट्स आएँगे तो हम उसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।